राज्य में नई कृषि योजनाओं को लेकर आशान्वित हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से कई योजनाओं को झारखंड की सरजमी पर उतारा जाए। हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा कर लौटे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख खुद हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं क्या कुछ आपने नया देखा वहाँ पर और क्या कुछ झारखंड के लिए उपयोगी है वहाँ। अमूमन देखा जाता था कि कृषि के क्षेत्र में पंजाब हरियाणा की चर्चा होती थी, लेकिन इस दिन आए दिन हमने देखा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में चर्चा हो रही है। और हमने भी ऑब्जर्व किया जब लोग आते थे कि वहाँ का मॉडल बेस्ट मॉडल है, लोगों को फ़ायदा डायरेक्टली पहुँचाना। मुझे जिज्ञासा हो कि वहाँ चल के देखना चाहिए। अब मैंने जिज्ञासावश अपने प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के लोगों से इजाज़त मांगी कि मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ और वैसे अच्छी चीज़ों को हमेशा अनुकरण करना चाहिए। तो उस व्यू से मैं वहाँ गया। वहाँ के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री रविंद्र चौबे साहब से मिले। उन्होंने जो चीज़ें साझा की तो वाकई में बघेल गवर्नमेंट, जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, वो किसानों के बारे में काफ़ी संवेदनशील है। किसी भी देश के किसी भी राज्य में आप जाइए तो आप देखिए कि 2 डिपार्टमेंट, एजुकेशन और हेल्थ की ऐसी पॉलिसी है कि घर घर में उसकी पहुंच है। आप देखेंगे उसकी नीतियां कहीं ना कहीं हर घर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैंने देखा छत्तीसगढ़ में कृषि नीति ऐसी है, उसकी योजनाएं ऐसी है कि मैक्सिमम लोगों को कवर कर रही है। अमूमन 90 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदारी और उसके समर्थन मूल्य देने की बात, किसान के कर्ज माफ़ी की बात, और तो और जो गोबर होता है उसको भी 2 रुपया खरीदने की बात गोठान योजना के तहत। मतलब कंप्लीट लोगों को एक रूप के अंदर इंगेज किया है। धान खरीदारी जो उन्होंने की, उन्होंने हमें सम्मान दिया कि मेरे हाथों धान क्रय केंद्र का उन्होंने उद्घाटन भी कराया। मैंने देखा कि 30 एकड़ में करीब फेंसिंग किया हुआ जगह है, प्लेटफॉर्म बने हुए हैं धान के बोरे रखने के लिए, और 1-2 नहीं दर्जनों मनरेगा से बना हुआ है। फिर वहाँ उस जगह में हाईवे ये भी बना हुआ है, कैंटीन भी बना हुआ है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरे डिपार्टमेंट, मनरेगा डिपार्टमेंट के लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं। फूलों की खेती हो रही है, सब्जी की खेती हो रही है, लेकिन मेन फोकस है कि हमें गोबर खरीदना है, लोगों को वर्मी कंपोस्ट बना के देना है, ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा देना है। फिर जहाँ पर धान की खरीदारी हो रही है, पूरे 1 तारीख को हमने देखा कि एक जिला में सैकड़ों जगह उत्सव सा माहौल था और लोग धान दे रहे थे। उन्हें पहले जो केंद्रांश मिलता है वो डायरेक्ट 3 दिन के अंदर RTGS के माध्यम से उनके खाते में चला जाता है। उसके बाद जो समर्थन मूल्य है, जो उन्होंने वादा किया था राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से, 4 किस्तों में वो पैसा 1 साल के अंदर मिल जाता है। मतलब प्रति क्विंटल 2500 रुपये के दर से उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। मॉइस्चर की बात जहाँ आती है तो 17% से ज़्यादा यदि मॉइस्चर होता है तो उस धान को नहीं खरीदा जाता है, किसानों को वापस किया जाता है। लेकिन वो मॉइस्चर की मतलब मशीन वहीं क्रय सेंटर पर ही रखा रहता है, सोसाइटी रखती है उसको, और जो पैक्स का भवन होता है वहाँ पे होता है। तो धान तुरंत ही चेक हो जाता है कि इसमें नमी कितनी है या इसकी क्या क्वालिटी है। वो क्वालिटी चेकिंग उसी पर है जिसके कारण वो लोग इतने बड़े पैमाने पर इसको करने में सफल हो सकें। उस मॉडल को देखने के बाद मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और पार्टी फोरम में इस बातों को मैं अभी प्रेजेंटेशन दूंगा कि यदि वाकई में हमें किसान की चिंता है और इतनी बड़ी एक्सरसाइज 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने में जो स्टेट रेवेन्यू पर जो बोझ आता है वो मात्र 1200 करोड़ के लमसम आता है। तो इतने बड़ी आबादी को कवर करने के बाद यदि 1200 करोड़ का बोझ पड़ता है तो कि स्टेट बजट के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी योजनाएं वहाँ छत्तीसगढ़ की नई कहानी लिख रही है। हम दोनों राज्य एक साथ अलग हुए, वो आज किस पंक्ति में खड़ा, हम कहाँ हैं। हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता झारखंड में रही, सरकारें बनती रही, बिगड़ती रही, राष्ट्रपति शासन लगते रहा, लेकिन इस बार जो गठबंधन की सरकार आई जिसकी मुखिया हेमंत सोरेन है,
और हम सबके गार्जियन रामेश्वर उरांव साहब, आलमगीर साहब हैं। तो हम समझते हैं कि इस बार वैसा रोड मैप और कैलेंडर हम तैयार करेंगे। क्या योजनाओं को लेकर कोई झारखंड की कोई टीम जाएगी वहाँ पर अध्ययन करने, या आगे सरजमी पर उतारने के लिए आगे काम क्या कार्रवाई? मैंने वहाँ के सेक्रेटरी से, अपने सेक्रेटरी से बात कराया, वहाँ के मिनिस्टर से बात कराया, फिर वहाँ के डायरेक्टर से यहाँ के डायरेक्टर को बात कराया, वहाँ के गौरव सिंह जी को यहाँ के वरुण रंजन जी से कराया। तो शीघ्र ही यहाँ के पदाधिकारियों का, उच्चाधिकारियों का दल जाएगा और चीज़ों को रिव्यू करेगा और आने वाले बजट में उस मॉडल को अपनाने की छाप आपको दिखेगी। ये बताइए कि अभी केंद्र सरकार जो लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है वो वार्ता विफल हो जा रही है और एमएसपी को लेकर किसान अड़े हुए हैं। एमएसपी को क्या सपोर्टेड करता है कांग्रेस? कांग्रेस हमेशा, जैसे हम ही अपने स्टेट में एमएसपी तय कर रहे हैं सब्जियों के, हमने कमेटी बना दी है। हम बहेगा मेरा खून पसीना, तो हमें ही न दर्द का पता होगा। उस दर्द का आकलन कोई बाहरी आदमी, कोई प्राइवेट फर्म नहीं कर सकता। स्टेट सब्जेक्ट है कृषि, एग्रीकल्चर। आप कोई कानून ला रहे हैं साहब, आपको लाने की छूट है, संविधान ने शक्तियाँ दी हैं, लेकिन आप उस कानून को लाने के पीछे जस्टिस तो करेंगे। आखिर यह कौन सी परिस्थितियां रही जो आपने राज्यों को बिना विश्वास में लिए कृषि जैसे महत्वपूर्ण स्टेट सब्जेक्ट पर बहस कराए, राज्य के विधानसभाओं में आनन फानन में लोकसभा में बिल पास किया। नतीजा हम विपक्ष में इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आपके सत्ता पक्ष के पार्टनर शिरोमणि अकाली दल जो 22 सालों से हैं, वो पार्टी भी आपसे अलग हो जाती है। और उसके मंत्री हरसिमरत कौर जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे मोदी गवर्नमेंट में, मोदी जी के साथ वो मिनिस्टर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि ये तुगलकी फरमान किसके दबाव में लिया गया। तो प्राइवेट फर्मों के दबाव में, बहसीपना में, प्राइवेटाइजेशन के, इस तरह किसान जो देश की आत्मा है उसका सौदा करना कहीं से उचित नहीं है। आज दौर भले आपका है, लेकिन कल जब आपका समय बीत जाएगा तो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, कृषि बिल, इस तरह के आता है जो आपने फरमान जारी किए हैं उसके पारदर्शी विश्लेषण होगा और चीज़ें समझ में आएगी कि आज जो जीडीपी इतना माइनस गया है वो एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है। ये वैसे फैसले लिए गए, चलती गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, वो समझ में नहीं आता। लॉकडाउन में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, बाद में लोगों को पता चला। आज भी हम जूझ रहे हैं। यदि उन कमियों को समय रहते जो विपक्ष ने आईना दिखाया था, ट्रंप जी का यात्रा रोक के यदि हवाई सेवाएं बंद कर दी जाती तो भारत के इतने हालात बुरे नहीं होते। हम लोग भले गठबंधन अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बिहार में हम बहुत मजबूती से लड़े, एक लीडर को देखा तेजस्वी के रूप में। भले हम हार गए, आप जीत गए, लेकिन आपके जीत से ज़्यादा हमारे हार की चर्चा। इस बात को आपको जानना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। जैसे बादल पत्रलेख जो बता रहे थे कि झारखंड में छत्तीसगढ़ की कृषि योजनाओं को लागू करने के लिए अधिकारियों का टीम छत्तीसगढ़ अध्ययन यात्रा पर जाएगा और ऐसे में आने वाले दिनों में किसानों के हित में अगर मोदी सरकार फैसले नहीं लेती तो झारखंड की महागठबंधन सरकार फिर से सोचने पर विवश होगी कि आखिर उस कृषि नीति को लागू की जाए या नहीं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।